This सर conference will now be recorded. कल हमारा कहाँ तक हो गया था, ये फाइंड एंड रिप्लेस तक। यस सर, बुलेट्स एंड नंबरिंग भी बताया था। बुलेट नंबरिंग, ये सब पार्ट, ये वाला, ये साइज बढ़ाने के लिए, ये आपका ये वाला एरिया के लिए, इंडेंटेशन के लिए, ये आपका होता है सॉर्टिंग करने के लिए, सॉर्टिंग दिखाता हूँ कैसे। ये आपकी सॉर्टिंग हो गई है, ठीक है। ये कलर करने के लिए बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करके ये कलर करना है। एक बैकग्राउंड कलर करने के लिए ये भी है। इन दोनों में अंतर देखो क्या है। इसमें जितना डाटा है उतना ही करेगा, ये पूरे को कर देगा, पूरी लाइन करना। हाँ। बस साइज बढ़ा के दिखाता हूँ इसमें। ये बॉर्डर बनाने के लिए ये स्टाइल यूज होता है आपका रेफरेंस के साथ। जब रेफरेंस होगा तो ये स्टाइल काम आएगा जब आप इंडेक्सिंग करेंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट में मेन है आपका टेबल। टेबल पे क्लिक करो, साइज यहाँ से सेट कर सकते हो आप, कितना साइज का बनाना है। ये बन गया। टैब प्रेस करते जाओ, नेक्स्ट में जाते जाएगा, ठीक है। आगे बनते जाएंगे अपने यहाँ पे। नेक्स्ट कहीं और क्लिक कर दे। इसको अगर छोटा बड़ा करना हो सेल को कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बीच में लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो भी हो जाएगी। इंसर्ट में ही टेबल के अंदर ड्रॉ टेबल, पेंसिल आ जाएगी, ड्रॉ करो इस तरीके से। ठीक है। पेंसिल हटाने के लिए सेम ड्रॉ टेबल पे वापस क्लिक करो। राइट क्लिक करके ऑप्शंस आएंगी बहुत सारी, मर्ज सेल करोगे एक ही सेल में रह जाएगा। ठीक है। डायरेक्शन टेक्स्ट की चेंज करनी हो तो कर सकते हो। यस। नेक्स्ट कहीं भी क्लिक करोगे वहां से आपकी राइटिंग शुरू कर देगा। इसके नेक्स्ट है पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक करोगे, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी पिक्चर आप रखी होंगी उसको शो कर देगा। अभी फिलहाल कोई पिक्चर नहीं है इसमें। ऑनलाइन पिक्चर,
इंटरनेट से कोई पिक्चर आप डाउनलोड करना चाहें, कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। सर नीचे ना आ गया। ये आ गई पिक्चर, ठीक है। यस। ये पिक्चर को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। जहां पर ये पिक्चर होगी उसके साइड में ब्लैंक कर देगा। अगर आप पिक्चर को राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में स्केयर पे डाल दोगे तो टेक्स्ट इसके साथ में आ जाएगा, अदरवाइज टेक्स्ट साथ नहीं रहेगा। ठीक है। राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में करना। इंसर्ट में स्टार्टिंग में ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप है, कोई भी शेप चूज कर सकते हो। शेप को ड्रॉ करो। ड्रॉ करते ही एक फॉर्मेट नाम से मेन्यू में आ जाएगा, जो पहले नहीं होगा, शेप ड्रॉ करने के बाद ही आएगा। इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो। शेप फिल के अंदर शेप आउटलाइन से इसकी बाहर की आउटलाइन। इसके अंदर टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये व्हाइट वाला एरिया हटाना हो तो इसी में शेप फिल में नो फिल, शेप आउटलाइन में नो। किसी पिक्चर में कुछ लिखना हो तो एड टेक्स्ट से लिख सकते हैं, बट उसके अंदर की फिलिंग हटानी हो। अब इसमें आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो। कैसे करना है? सिलेक्ट किया, शिफ्ट से दूसरे को कर लो और ग्रुप में डाल दो, तो दोनों एक ही ग्रुप हो जाएंगे, अदरवाइज दोनों अलग अलग रहेंगे। अगर ग्रुप में नहीं डालोगे तो दोनों अलग अलग भी हो जाएंगे। ग्रुप में कैसे डालना है? पहले एक को सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के
दूसरे को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट के अंदर ग्रुप में क्लिक करो और ग्रुप कर दो। अब ये दोनों एक ही ग्रुप। ऐसे 3 या 4 आइटम को अगर आपको ग्रुप में बनाना हो तो बनाया जा सकता है। रोटेट में आपके पास ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करो। डिफरेंट टाइप के आर्ट दिए हुए हैं, कोई भी आर्ट चूज कर सकते हैं। अपने जो टेक्स्ट लिखना है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नया ब्लॉक बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड शेप, ये आपका एक और। इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट। चार्ट बनाना हो तो चार्ट पे क्लिक करो, किस टाइप का बनाना है चूज करो, ओके करो। तो ये एक्सेल को ओपन करेगा। वर्ड के पास कैपेसिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है चार्ट की, तो एक्सेल को ओपन करेगा। इसमें आप चेंज करके अपना बनाना चाहें बना सकते। ठीक है। ऑटोमेटिकली वही चेंज करता जाएगा। और बनाना हो तो इसके अंदर राइट क्लिक करके इंसर्ट, ये रो बन गई। ऐसे ही कॉलम बनाना हो तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम। ठीक, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना हो तो कर सकते। इसको क्लोज करो, वो चार्ट आपका अटैच हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ऑप्शन आपके पास प्रिंट स्क्रीन की भी है, आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते ही स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो जो एरिया आप चूज करोगे वो एज इट इज आपका वर्ड के ऊपर आ गया। ठीक है। इसके नेक्स्ट है मेन आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक करना हो आपको, लिंक पे
सेलेक्ट किया, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं लिंक लिखना। सेलेक्ट किया इसको, हाइपर लिंक पे क्लिक किया, किसी भी पेज के साथ लिंक करना हो तो कर सकते हैं। ओके, लिंक पे क्लिक किया, ये क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपर लिंक। कंट्रोल दबाया और ये क्लिक पे, इस पे क्लिक कर दिया। जिस पेज के साथ आपने लिंक किया वो ओपन हो गया। अगर एक कंट्रोल प्लस क्लिक हटाना हो, फाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ एक ऑप्शन में होगा एडवांस में यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपर लिंक, इसको हट अनसेलेक्ट कर दो और ओके करो। अब आपका सीधा कर्सर ले जाने पर भी हैंड का सिंबल आ जाएगा। ठीक है। ये नोट कर लो, आपका हाइपर लिंक है। लिंक कैन बी सेम और डिफरेंट पेज। अभी हमने डिफरेंट पेज पे किया, अब हम सेम पेज पे करेंगे। पहले इसको नोट कर लो। ठीक है। हो गया। सेम पेज पे लिंक करना हो, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, उस केस के लिए पहले बुक मार्क बनाना पड़ेगा। इंसर्ट में ही आपके पास ऑप्शन है बुक मार्क। बुक मार्क पे क्लिक किया, बुक मार्क नेम, पहले एरिया चूज कर लो जिस पे जंप करे। चूज कर लिया ये लिंक वाला एरिया, और बुक मार्क पे इसको नाम प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट, कर दिया ऐड। ठीक है, अब ऊपर ले गए, ट्री को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में हाइपरलिंक पे क्लिक किया, जहाँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है उसी के नीचे ही ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक किया तो ये आपका बुक मार्क इसके अंदर ऐड हो गया। फर्स्ट जितने भी आपके बुक मार्क होंगे शो कर देगा, उसको सिलेक्ट किया और ओके करो। अब ट्री को क्लिक करते ही सीधा ही वो जिस बुक मार्क पे आपने लिंक सेट किया था वहां पहुंच। हाइपरलिंक में ही आप एडिट करना चाहें, लिंक को चेंज करना चाहें, एड्रेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये आपका बुक मार्क है। बुक मार्क क्या करता है, लोकेशन जहां पर आप
सेट करना चाहते हैं सेम पेज का कर सकते ठीक है। हो गया सर। हैं। नेक्स्ट है हेडर और फुटर। हेडर फुटर क्या करता है कि आपको सेम हेडिंग हर पेज के ऊपर देना हो, टॉप पे देना हो तो हेडर में आएगा और बॉटम पे देना हो तो फुटर में। इंसर्ट के अंदर ये ऑप्शन है आपके पास हेडर। हेडर पे क्लिक किया, हेडर में पूछेगा किस टाइप का लेना है, ये चूज किया। ये वेलकम जो लिखा है वो हर पेज पे लिखा हुआ है। और अगर हम यहाँ फुटर पे चूज कर लेंगे ठीक है, तो हर पेज पे नीचे लिखा हुआ है। ऐसे ही पेज नंबर सेट करना चाहें तो आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं। पेज नंबर से पूछेगा टॉप ऑफ द पेज में किस लोकेशन पे लिखना है या बॉटम ऑफ द पेज पे किस लोकेशन पे लिखना है। ये मिड पे लिख दिया मैंने, बॉटम पे। तो हर पेज के नीचे अब आपका पेज नंबर लिख। ओके। ऐसे इवन और ओड पेज के आप फुटर या हेडर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इवन पेज पे एक जैसे रहेंगे, ओड पेज पे एक जैसे रहेंगे। यहाँ ऑप्शन है डिफरेंट ओड एंड इवन पेज, इस पे क्लिक किया। अब इसमें ओड पेज पे आपका वेलकम है और इवन पेज में मैं कर देता हूँ न्यू। ओड पेज पे आपका वेलकम रहेगा और इवन पेज पे आपका न्यू रहेगा। ठीक है। Header is a top margin and footer is a bottom.
हो गया। वर्ड आर्ट में डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट हैं टेक्स्ट को लिखने के, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। रोटेट कराना हो तो करवा सकते ठीक। हैं। इंसर्ट में नेक्स्ट है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जनरली होता है आपका न्यूज़पेपर में यूज। कोई कैरेक्टर लिखा, सिलेक्ट किया, ड्रॉप कैप। इस टाइप के अगर टेक्स्ट लिखना हो या कोई और ऑप्शन चूज करनी हो, ये न्यूज़पेपर में एक किसी वर्ड के साथ कई लाइनें अटैच करनी है, उसके लिए आप कितनी लाइन करना चाहते हैं यहाँ आप स्पेसिफाई कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यस। कितनी लाइन, कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यस। न्यूज़पेपर में जनरली यूज होता है। डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपको एक्सेल ओपन करनी है, एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ठीक, ये इसके अंदर डाटा लिखना हो तो डाटा लिख सकते हैं। सिंबल में डिफरेंट टाइप के सिंबल दिए हुए हैं, उसको आप अपने विंडो के ऊपर अटैच कर सकते हैं। जैसे ये ट्रेडमार्क का है, ये लगाना हो लगा सकते हैं, कोई भी लगाना हो लगा सकते हैं। इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी है, कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट है डिजाइन में, किसी टाइप का डिजाइन आप चूज करना चाहते हैं, लिखने का ढंग सेलेक्ट करिए, वैसा ही डिजाइनिंग आपकी हर पेज की हो जाएगी। मेन इसके अंदर है आपका पेज कलर, किसी भी कलर का पेज आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक इसमें मेन है वाटर कलर, वाटर कलर पे क्लिक किया, कस्टम वाटर कलर। वाटर कलर आपका जो डीएमसी वगैरह मार्कशीट है, उस पे यूनिवर्सिटी का नाम या कुछ ऐसा डाटा लिखना हो तो लिख सकते हैं। कैम स्कैनर वगैरह में पिक्चर लगाना चाहें पिक्चर लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहें तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। लाइक ये हर पेज पे पीछे की तरफ ये लिखा हुआ है।
ठीक। पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर लगा सकते हैं, अगर आपके सिस्टम में पिक्चर है तो पिक्चर आ जाएगी। इसके नेक्स्ट आपका मार्जिन, पेज लेआउट के अंदर है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? स्पेस होता है टेक्स्ट और आपका जो स्पेस है, जैसे ये वाला स्पेस है आपका, ये वाला स्पेस, ये लेफ्ट स्पेस है, ये टॉप स्पेस है, ये राइट स्पेस है, नीचे बॉटम स्पेस है, इसको सेट करने के लिए इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हो गया। मार्जिन पे क्लिक किया, इसके अंदर आपका है कस्टम मार्जिन। टॉप जितना बढ़ा दोगे, देखोगे नीचे प्रीव्यू में नीचे की ओर जाता जा रहा है, उतना स्पेस छोड़ देगा। ऐसे ही लेफ्ट से, ये लेफ्ट से स्पेस ज्यादा बढ़ा रहा है, बॉटम से ऐसे ही राइट से। ओके करोगे, फॉन्ट भी रिड्यूस कर देगा अपने? ना फॉन्ट नहीं, फॉन्ट ऊपर नीचे कर देगा बस, टेक्स्ट को नीचे कर देगा अगर नहीं फिट आएगा तो, ठीक। फॉन्ट नहीं कम करेगा, इतना स्पेस छोड़ेगा बस। इस पर जस्टिफाई कर दो, इतना स्पेस ये छूट चुका। ठीक। इसमें दो ऑप्शन और भी हैं, गटर ऑप्शन, ये गटर ऑप्शन। गटर में दो ऑप्शन होंगे, गटर पोजीशन लेफ्ट, या आपकी स्पाइरल बाइंडिंग के लिए यूज कर। स्पाइरल बाइंडिंग में कुछ जो वेस्ट पार्ट है उसके लिए स्पेस छोड़ना हो, जैसे टॉप के लिए छोड़ना हो तो बढ़ा दीजिए। तो यहाँ नीचे देखेंगे जो ऑप्शन है ये वेस्टेज के लिए, ओके कर देंगे, उतना ही स्पेस और छोड़ देंगे। प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे पेज आपका इस फॉर्मेट में शो होगा। ठीक है, पेज की दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और एक है आपकी लैंडस्केप। लैंडस्केप इस तरीके से आएगा और पोर्ट्रेट इस तरीके से। यही है इसमें ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब इसमें आपकी मर्जी है कि कुछ हिस्सा आप पोर्ट्रेट में सेट करना चाहें या कुछ हिस्सा लैंडस्केप में करना चाहें तो कर सकते। अभी सारा आपका पोर्ट्रेट में है। अब मैं ये मान के चलो, यहाँ से आप थर्ड पेज से लैंडस्केप करना चाहें तो कैसे होगा वो, जहां से भी करना है उस एरिया को सिलेक्ट करो, ब्रेक में जाके आपके पास ऑप्शन है कंटिन्यूअस ब्रेक, ब्रेक के अंदर जाके कंटिन्यूअस ब्रेक, फिर ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप करो। अब ऊपर वाला तो आपका पोर्ट्रेट है और नीचे वाला सारा ये आपका लैंडस्केप। फिर चेंज करना चाहते हैं
सेम फिर प्रोसेस। ब्रेक में कंटिन्यूस। हाँ वही ब्रेक में जाके पहले डाटा लिख लो थोड़ा सा। ब्रेक में जाके कंटिन्यूस और ओरिएंटेशन में जाके आप प्रिंट प्रीव्यू में चेक करोगे। ये आपका पोर्ट्रेट में है। नेक्स्ट पेज करते हैं। ये आपका ऐसे ही देख लो इसको। पहला पेज आपका पोर्ट्रेट में, दूसरा पोर्ट्रेट में, तीसरा लैंडस्केप में, फिर आपका जहां से आपने किया है फिर पोर्ट्रेट, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आप रखना चाहें तो रख सकते। ओके, ठीक है, कर लेना इसकी प्रैक्टिस। प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछ। ठीक। ठीक है।